छोटी का नाम जलाल है। जलाल मुझे बहुत याद आते हैं। अल्लाह मुझे उसके पास लेके जाए। सैंडविच है, फ्रूट चाट है, ठीक है, दूध सोडा दूध सोडा है, अजवा खजूरे भी है, अजवा खजूरे हैं, और माशाल्लाह, है, कस्टर्ड पकौड़ों है, के साथ खीरा भी है। क्या बात है, और वो दूध सैलेड सोडा भी है भी भाई, है। वहाँ भी उसमें टाइम हो गया आप बच्चों से नहीं मिले हुए। मुझे तकरीबन 1 साल 5 महीने 6 महीने तो हो गए। वक्त याद आता है बच्चों के साथ रोज़ा खोलते थे, चना चाट होती थी, फ्रूट चाट, फल वगैरह आता था। हजूर पढ़ती, कुरान पाक पढ़ते हैं, तरावी पूरा महीना पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो, और साथ साथ अपने प्यारों को याद भी करते हैं और जी, जी। उनके लिए दुआ भी करते हैं। मैं अपनी बहन को मैसेज देना चाहती हूँ, खैर खैरियत और ज़रूरत थी। जो इन माओं की फिक्र करते हैं, या अल्लाह तो उनकी फिक्रें कर, या अल्लाह तो उनके घरों में बरकत दे दे। आमीन। इस्लामाबाद के प्रेमिसेस भी रेंट की जगह पर है। हम इस रमज़ान मुबारक में भी ये कोशिश करते हैं कि कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इस इदारे का या हमारे तीनों इदारे का जो है वो रेंट अदा कर कर इन माओं की छत को अगले साल के लिए महफूज बना सकता है। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम असद, मैं इस वक्त बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम की माओं की जानिब से सबको रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा माशाल्लाह क्या आज चल रहा है, आज अफ्तारी में माओं के लिए क्या क्या है, थोड़ा सा बताइएगा ज़रा। पकोड़े हैं, चाट मसाला जा रहा है इसमें। माशाल्लाह, क्योंकि मैं ना बहुत ही फीके रखती हूँ मैं। जी जी जी, हाँ, और जिस तरह ये मैंने आज इसमें ना आलू भी डाले हैं मैंने। अच्छा, आलू क्रश करके ना, जी, जी। इस तरह ये है। वैसे तो पकौड़े ना सब्जियों के बनते हैं, प्याज वगैरह के ना, लेकिन इस बार मैंने ना क्रश करके आलू भी डाले हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसमें इतना ज़्यादा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त। और क्या बात है, ठीक है। और इसके साथ क्या है? इसके साथ माशाल्लाह जो धुआं जो चिकन निकल रहा और है, आलू का टिक्का मसाला जो मैंने लगाया जी, था, जी। ये वो तैयार हो गया है। सिर्फ ये स्टीम हुए हैं। जी जी हाँ, ये सिर्फ ये स्टीम हुए हैं। आलू के अंदर भी सारा मसाला चला गया। जी जी। और चिकन जो है ना वो भी मैं दिखाती हूँ। ये देखो बड़े अच्छे से सारा गल गया, क्योंकि इसके गलने में ना जो मसाला मैंने मैरिनेट करके जी, रखा था, जी। ये उसका कमाल है। लेग पीस है छोटे साइज़ के, जी जी, और साथ में मैंने आलू एक ही साइज़ के मैंने लिए थे, और उसको जी, जी। कट करके ना, तो जी। दही और टिक्का जी। मसाला, लहसुन जी, जी। अदरक थोड़ा सा, जी जी, वो इसको मैरिनेट करके, तो मैंने इसको ना डिप करके ना 12 बजे का रख दिया हुआ था। जी, और जी। 1 घंटा पहले मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ाया और स्टीम करके इसको मैंने उतार लिया। अच्छा माशाल्लाह, बहुत ही बहुत सादा और बहुत हल्का सा, बहुत लाइट सा ये वाली रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त। light। और बस इसके साथ साथ जो है इब्राहिम और बुशरा बहन भी जो है जल्दी जल्दी से जो है इनके ट्रे भी बना रहे हैं, और ये माशाल्लाह क्या करते हैं कि जिससे ये थोड़ा जो अफ्तारी सहरी का जो अपना जो उदासी है वो किस तरह दूर करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बताइएगा। असल इसमें ज़्यादातर तो ये लोग अपनी इबादत में मशगूल जी, होते हैं कि वो जी। 5 वक्त की नमाज और फिर रोज़े जी। की तय के पाबंदी हम करें, कोई भी रोज़ा ना हमारा रहे। फिर जी। माशाल्लाह से तहज्जुद भी पढ़ने वाली हमारी आंटी हैं, जी, जी। तहज्जुद पढ़ती हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तरावी पूरा महीना पढ़ते हैं। माशाल्लाह, तो और साथ साथ अपने प्यारों को याद भी करते हैं और जी, जी। उनके लिए दुआ भी करते हैं। तो ये है कि हम लोग भी बिल्कुल कोशिश करते हैं कि उन लोगों का ध्यान थोड़ा सा इधर लगाया जाए, ताकि उन्हें थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो। थोड़ा सा बताइएगा कि जैसे इनकी उदासी जिस तरह से है उसको दूर करने के लिए, तो किस तरह से आप मैदान अमल में आए कि कम से कम इनको जो है हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं कि अपने इतने बड़े दस्तरखान इन्होंने देखे होते हैं ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ, आज तो खैर वो नहीं है, थोड़ा सा बताइएगा इस पर। बस हर साल यही मेरी कोशिश होती है कि ये खुश हो जाएं कि हमें कितना प्रोटोकॉल मिल रहा है, जी, जी। और हमारी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। जी, जी। इसको देख के वो खुश हो जाते हैं, या मैं बनाती हूँ तो मुझे देख के खुश हो जाती हूँ जी, जी। अफ्तारी में। जी, तो बस यही है कि जब ये अफ्तार करें तो इनके अंदर से दुआएं निकलें, हाय। और आप सबको भी मिलें, क्योंकि ये आप बेशक। सबका वसीला है। बेशक। अल्लाह पाक ने आपको वसीला बनाया इन माओं का। बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं, इनके चेहरे पे रौनक है, जी। खुशी है, और जो कमज़ोरी लेके ये लोग आते हैं ना, वो भी इनको इनकी सेहत भी आ जाती है।
जी। इनको सूखी रोटी खिला दें, लेकिन अपने इनके पास अपने रखें, पास हो, ताकि बड़ी बात इनको है। सुकून आए कि हमारे अपने इज्जत करते हैं जी, जी। और हमारे लाड उठाते हैं। और मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा ज़रा बुशरा बहन के बारे में, बिनते फातिमा इस्लामाबाद के बारे में। आप देखें ना माशाल्लाह कितनी खूबसूरत कस्टर्ड इनके ग्लासेस बनाए हुए हैं। बुशरा बहन थोड़ा सा बताइएगा इसमें क्या क्या इतने खूबसूरत से, फिर उसमें ग्रीन सैलड का देखिए नीचे खूबसूरत सा वो रखा हुआ उसको सजाने के लिए, तो इसमें ये क्या है, इसमें थोड़ा सा बताइएगा। ये पुडिंग है, क्या है, ये प्रीमियमली कस्टर्ड और जेली, थोड़ा सा दिखाइएगा थोड़ा सा ज़रा ये ड्राई क्या है फ्रूट इसको थोड़ा सा। जी जी। ये अच्छा, इसमें क्या है? कस्टर्ड है, ऊपर जेली है और अच्छा। थोड़ा सा फ्रूट के साथ डेकोरेट किया है। अच्छा माशाल्लाह, बड़े ये भी बड़ी बात है कि कितने दिल से जो है वो देखिए, अगर फ्रूट चाट है उसके ऊपर भी 3 उन्होंने स्ट्रॉबेरी के पीसेस रख दिए हैं, बड़ी बात है। अभी अम्मी ने पकौड़े भी बनाए हैं, वो भी हमने जी। अभी रखने हैं यहाँ पर ना। और इसके साथ साथ जो है बाकी भी ट्रे बनते जा रहे हैं और इब्राहिम इस्माइल जो है उनको फौरी बनाते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम इस्माइल भाई, रमज़ान मुबारक आप सबको। मुझे बताएं रोज़ा तो नहीं लग रहा? देखा, सच बोला, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वेरी गुड, पक्का नहीं लग रहा। आप देखिए ज़रा, इस्माइल ने सच बोला ना। वेरी गुड इस्माइल यार, गुड, ज़बरदस्त। ये भी हाजरा की तरह बिल्कुल सच बोला, जब लगता है वो भी आगे से हंस जाती है। स्पेशल, गुड यार। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ कि दोनों क्या क्या है इसके अंदर ट्रे में, आज क्या क्या रेडी है। एक सेकंड, समोसे नहीं यार, बताओ भाई, बताओ इस्माइल। सैंडविच है, फ्रूट चाट ठीक है, दूध सोडा दूध सोडा है, अजवा खजूरे भी है, अजवा खजूरे हैं, और माशाल्लाह, कस्टर्ड पकौड़ों है, के साथ खीरा भी है, क्या चिकन बात है, और वो दूध सैलेड सोडा भी है है। भाई, वहाँ भी उसमें तो नीचे उन्होंने वो भी ग्रीन वो पत्ता भी रखा हुआ है, क्या बात है, खूबसूरती। ये इस्लामाबाद की खूबसूरती है जी। चिकन के साथ आलू भी है। आलू भी है, हाँ। अच्छा आप इस तरफ आ रहे थे, अच्छा और क्या है? सैंडविच है, वो ये भूल गया, इसको वाकई रोज़ा लग रहा है। इब्राहिम भी हंस रहा है। कस्टर्ड है, हाँ, इसके आगे खड़े होकर और इसको रोज़ा लग रहा है, ऐसे ही है ना। तो कुछ माओं से भी जितने में बाकी भी मुकम्मल होती हैं, कुछ माओं से भी बात करेंगे, आए ज़रा उनसे भी कुछ मिलते हैं, गपशप करते हैं कि वो रमज़ान कैसे गुजारती हैं, किस तरह जो है अपना टाइम उनका स्पेंड करते थे, क्या करते थे। तो आए सब माओं से भी जो है बात करते हैं। तो मैं ट्रे भी आना शुरू हो जाएंगे उतनी देर में। तो अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आप सबको। तो रोज़ा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? सही बात है। तो चाहें जी सबसे बातचीत भी करते हैं, कैसे रमज़ान गुजारते थे, कैसे बताइए कि आप अपने घर में अफ्तारी सहरी कैसे करते थे? हम अपने मते की बगोले बनाते थे, तो मोते बनाते थे, तब खुद बनाते थे हम। इतने याद आते यहाँ है बैठे वो तल करते थे, दिल भला आता लगता है। अच्छे अच्छे खाने होते थे और रमज़ान में चाय भी होती थी, चाय के साथ पैटीज वगैरह और चीज़ें, और तकरीबन काफ़ी चीज़ें होती थी। क्यों नहीं करती, बच्चों को तो याद करती हूँ, बेटा है, बेटे को भी याद करती हूँ, बेटी है। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी रमज़ान मुबारक। मुझे बताएं आप कैसे रमज़ान कैसे गुजारते थे? मतलब सहरी में सब उठते थे और पराठे बनाए, अपनी मर्जी के फिर चीज़ें बनाते थे और फिर सारा दिन मजहबी वो करते थे। वालेकुम बाजी, मुझे बताइएगा कि आप रमज़ान कैसे गुजारते थे या सहरी? खाने शाने बना, सुबह फजर वक़्त उठते हैं, अच्छा माशाल्लाह, सहरी वगैरह तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद नमाज वगैरह, वो अपना सहरी वगैरह की तैयारी। जी जी जी। रात को भी हो जाती है, कुछ सुबह भी हो जाती है, बस तैयारी करके उसको फिर पराठे शाठे बना के अच्छे तरीके से तो सब एक साथ बैठ के अफ्तारी सहरी करते थे। हम, लेकिन फिर भी फैमिली मेम्बर्स याद तो आते हैं ना, आपको पता है अगर डेज ही ऐसे होते हैं कि आप खास दिन। जी जी जी, आए हाय हाय, बड़े दिन होते हैं, सही बात है, अफ्तारी है। अब मैंने पिछला रमज़ान तो आप भी ज़्यादा, गुजारा है। अच्छा पिछला रमज़ान भी आप गुजारा है? हाँ जी, पिछला रमज़ान भी इधर पूरा गुजारा है। फिर ईद बच्चे कितने हैं? 3 है। अच्छा माशाल्लाह, हाँ, तो वो भी अभी अफ्तारी कर रहे हाँ होंगे? सहरी, हाँ अफ्तारी ज़ाहिर है, जो कुछ है खाना शाना जो कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे। कोई मैसेज देना अब चाहेंगे? मुझे याद आ रहा है कि मैं उनकी खिदमत करूं जाके, मैं उनको पराठा बना के दूँ, चीज़ें बना के दूँ। हाँ ये है ना कि उनको चलो अपने हाथ थोड़ी सी चीज़ें खिलाएं, कुछ खाने शाने बनाएं, कुछ करें,
गए 4 ही। चलो मैंने कहा पिछले साल मैं इधर रही हूँ तो चलो अब इस साल मैं जाऊँ ज़रा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह ज़रूर आसानी करेगा, आप ज़रूर जाएंगी खैर, ठीक है दुआ इंशाल्लाह करें बस, यही हम कह रहे हैं। ज़रूर ज़रूर मैं ज़रूर दुआ करूँगा बहन, ठीक है। बस आप बस उदास नहीं होइएगा, दिल बर्दाश्त नहीं होएगा, अल्लाह बहुत बड़ा है, ठीक है। कुछ और कहना चाहेंगी आप? बस यही मैं उनको कहना था कि अल्लाह मियाँ से तंदुरुस्ती दे, बस काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, मिले नहीं हैं हम, तो ज़रा आए चक्कर वगैरह लगाए, कोई भी आ जाए, कोई कज़न आ जाए, अब कोई भी जो भी है वो आए तो तो चक्कर कितना टाइम हो गया आप बच्चों से नहीं मिले हुए? मुझे तकरीबन 1 साल 5 महीने 6 महीने तो हो गए। 1 साल। तो अब मैं वो चाहती हूँ कि चलो थोड़ी देर ज़रा हुआ हूँ, मिला हूँ, ज़रा मेरा भी दिल ज़रा परेशान होता है बहुत ज़्यादा। आपके साथ से ये थी हो सकता है। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह टेबल में मिल जाती है हर चीज़, अल्लाह का एहसान है, आप लोगों का इसमें बड़ा नहीं अल्लाह दार है, अल्लाह आपको अजर दे। ख़ास तौर पे मैं बुशरा को अप्रिशिएट करूँगी कि वो टाइम पर हर चीज़ हमें अवेलेबल होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। सही बात है। मुझे बताएं वैसे तो आप सभी लोग माशाल्लाह तारीफ के काबिल, आपकी सबकी कोशिशें हैं उसमें, लेकिन जाहिर है उसकी अपनी तमाम जिम्मेदारियों के साथ, ख़ास तौर पे रमज़ान में ख़ुद भी आदमी ने पढ़ना पढ़ाना होता है, जी इबादत करनी होती नहीं है, सारा दुआ मांगते हैं, शुक्र अदा करते हैं, शर्म नफल अदा करते हैं। तो अभी आपको अल्लाह रमज़ान शरीफ में बरकत डाले, सबको हिम्मत दे आमीन रमज़ान के रोज़े आमीन रखने की, आमीन। तो अल्लाह मुझे सबको दुआ नसीब करे आमीन मांगनी। आमीन। मुझे बताएं हम तो दुआ मांगते हैं रोज़ा जब रखते हैं, वापस सो नहीं करते में जब खोलते हैं तब भी पढ़ते हैं अल्लाह में नीला कसम तो बाबे का मन तो कल तो वाला रिस्क का अफ्तर, अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, मेरा मंजूर कबूल कल के लिए भी हमें हिम्मत दे, ताकत हम कल के लिए भी रखें और दुआ मांगने की हिम्मत। अल्लाह में हिम्मत दे से दे। मुझे बताएं वो अपना वो वक्त याद करते हैं जो बच्चों के साथ करते थे? वक्त याद आता है, बच्चों के साथ रोज़ा खोलते थे, चना चाट होती थी, फ्रूट चाट, फल वगैरह आता था, सीखें गुआब वगैरह, अच्छा समोसे, बहुत कुछ होता था। टेबल जहाँ भरे होते हैं वहाँ भी भरे होते थे। रमज़ान शरीफ मुबारक को खैर मुबारक। मिलने हाँ आए हैं मोहम्मद से। आए बदरुन साहब अभी उनको बोल रहे हैं कि ले जाएं, आए आए चलें चलें। आए मिलने, आमीन। हाँ ईद पे भी बच्चे आए हैं। ईद पे मिलने आए, आमीन हम भी हफ्ता एक रह के फिर आ जाए वापस। आए आमीन आमीन अल्लाह सबको ईदें ढेर सारी आए खुशी हाय 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 आमीन। कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगी फैमिली को, बहन को? मैं अपनी बहन को मैसेज देना चाहती हूँ, खैर खैरियत और ज़रूरत तेरी, और बच्चे सही सलामत हो। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शायर ओ मन, कर दो मेरे आका अपना ही करम, मेरा ही सहारा मेरे दामन मेरा भर दो, मेरा ही सहारा मेरे दामन मेरा भर दो, नबियों के नबी तेरी शान है नरानी, मैं तो उम्मती। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। तो बस इसी तरह ही जी खुशियाँ बिखेर देते हैं आपस में बैठे हुए। तो बस मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं खुद थोड़ी आवाज़ मेरी हो गई है। मेरी फैमिली जहाँ भी रहे खुश रहे, अगर मेरे बहन को पता चले तो वो मुझसे मिलने आ जाए मैसेज। आमीन आमीन। चलें चलें ज़रूर ज़रूर, मैं आपका ज़रूर पैगाम दूंगा उनको इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं माँ जी, ठीक हैं आप? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। खैर खैरियत से? बच्चे भी खैर खैरियत है। मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा थी, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। वो तो मेरी नौ में पढ़ता है, छुट्टी नहीं मिलती है एक दिन की भी। छोटा मेरा बेटा वो घर देखता है, काम काज करता है, छोटे बच्चे। तो मैं कहती हूँ मैं जाना चाहती हूँ बच्चों के पास। मैं कहती हूँ मैं कल चली जाऊँ, कुछ दिन रह के आ जाऊँ। तभी आपको याद आ रहे हैं बच्चे अफ्तारी सहरी बहुत के याद टाइम आ पे? रही है, बहुत याद आ रही है, रोती हूँ उनके लिए। भैया आप मुझे इजाज़त लेके दें कल जाने की। ज़रूर ज़रूर, मैं आपका मैसेज ज़रूर उन तक पहुंचाता हूँ।
کچھ اور کہنا چاہیں گے بچوں کو؟ بس اور کچھ نہیں کہنا چاہیے، بس یہ میرا مجھے بہت یاد آتی ہے، میں کہتی ہوں کہ ان کے پاس جاؤں، میں ان کی خدمت کروں، بچوں نے میری کی ہے میں ان کی کروں. مجھے چھوٹا بیٹا بہت یاد آتا ہے. اللہ اپنا کرم کرے گا ماں جی. اچھا اللہ ہے نا ماں جی، اللہ ہے نا، اللہ اپنا کرم کرے گا انشاءاللہ. دیکھیں نا ابھی رمضان ہے، تبھی آپ ان کے لیے دعا کریں نا آپ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، کوئی آسانی ہو تو وہ آئیں آپ کو ملنے. ٹھیک ہے، آپ روئے نہیں ماں جی، آپ روئے نہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کرم کرے اور آپ کو لے جائے، دل برا نہیں کرے. باپ ان کا بہت سخت ہے، ان کو پتہ چلا تو وہ مجھے کبھی نہیں جانے دے گا. وہ کہے گا جائیں دے، تو بچوں سے کام کرواتی ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. پیچھے اب کون کرے دیکھ بھال، کون رکھے؟ بچہ رکھتا ہے، وہ بھی چھوٹا ہے. دونوں نہیں آئے، سرمد بھی نہیں آیا، جلال بھی نہیں آیا. ایک کا نام بڑے کا نام سرمد ہے، چھوٹے کا نام جلال ہے. جلال مجھے بہت یاد آتا ہے. اللہ مجھے اس کے پاس لے کے جائے. آمین آمین آمین. انشاءاللہ اس رمضان کی برکت سے آپ ضرور جائیں گی ماں جی انشاءاللہ. اللہ آپ صبر کریں، اللہ آپ کو صبر دیں. انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ ضرور جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی جان. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت دے اللہ آپ کو. آپ بس اس طرح ہمارے لیے دعائیں کرتی رہیں. آج نہیں لگتا، میرا کام کچھ کر بھی نہیں سکتی. اور بس اسی طرح جو ہے باقی بھی ان کے ٹرے جو ہیں وہ آتے جا رہے ہیں، اور تاکہ جلدی جو ہے وہ افطاری کا ٹائم جو کہ قریب آتا جا رہا ہے، اور جلدی جو ہے وہ ان کے ٹرے سب ہو جائیں، اور باقی پھر انشاءاللہ دعا میں بھی شامل ہوتے ہیں. ڈیٹاکس واٹر بھی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، تاکہ جو ہے جب افطاری کے بعد بھی سب لوگ جو ہے اس کو اپنے حساب سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دعا ہو رہی ہے، اس میں بھی شامل ہوئیے. آمین یا اللہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کا روزہ قبول فرما. آمین. یا اللہ باقی لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ان کو صحت کی زندگی عطا فرما. آمین آمین. باقی روزے بھی ہمیں خیریت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما. آمین. یا اللہ بیماروں کو شفا دے. یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں تینوں عشروں کی دعائیں قبول کری. آمین. یا اللہ تینوں عشروں کی دعائیں قبول کری. آمین. یا اللہ بیماروں کو شفا دے. آمین. بے روزگاروں کو روزی عطا کر. آمین. یا اللہ بے روزگاروں کو روزی عطا کر. آمین. یا اللہ تو خیر کے دروازے کھول دے. آمین. یا اللہ تو خیر و برکت کے دروازے کھول دے. آمین. یا اللہ جدھر جو بھی ہیں جو ان ماؤں کی فکر کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کی فکریں کر. آمین. یا اللہ تو ان کے گھروں میں برکت دے دے. آمین. یا اللہ تو اپنا کرم کر. آمین. رحمت کر. اللہ مرد کو کلمہ نصیب کری. اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ان کو بڑی جزا دے، اللہ ان کو بہت اس کی عطا کرے کہ جو لوگ جو ہے اس کار خیر میں بنت فاطمہ اولڈ ہوم کراچی، لاہور، اسلام آباد میں جو ہے، ابھی چونکہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں، ان ماہوں تک افطاریاں، سحریاں وہ سب پہنچا رہے ہیں، اور فرزانہ ماں بشرا بہن ان کی جو ہے کا کس طرح سے خیال کرتے ہیں. تو بس یہی میری گزارش ہے دیکھنے والے تمام لوگوں سے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. اور بس جاتے جاتے میں آپ سے یہی کہوں گا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور بنت فاطمہ اولڈ ہوم اسلام آباد میں خصوصی طور پہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ، عطیات اس گھر تک پہنچا سکتے ہیں. اس گھر کو آباد رکھنے میں، ماؤں کے گھر کو آباد رکھنے میں بنت فاطمہ اولڈ ہوم کا ساتھ دیجیے. اور ایک اور چیز،
बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद के प्रेमिसेस भी रेंट की जगह पर है। हम इस रमज़ान मुबारक में भी ये कोशिश करते हैं कि कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इस इदारे का या हमारे तीनों इदारे का जो है वो रेंट अदा कर कर इन माओं की छत को अगले साल के लिए महफूज बना सकता है। और ये पूरे साल का इन तमाम माओं का जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बस रही हैं, उन सब का वो सदका जारिया अपने सर वो ले सकते हैं, या फिर आप इसकी मदद में हिस्सा डाल सकते हैं। आप ये मदद अपनी ज़कात अतियात से भी कर सकते हैं। और आप नंबर भी नोट कर सकते हैं 0321 20704663। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। मैं इस वक्त बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। Who's that?